लालू यादव ने पैदा किया है सम्राट चौधरी को। पैदाइश से कहिए कि लालू यादव ने किया है, इसके बाप को भी लालू यादव ने पैदा किया था। चुनाव आयोग जो है मानते हैं भारतीय जनता पार्टी से मिलकर दलित, महादलित, पिछड़ा के ताकत को कमजोर करना चाहता है। हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ 9 तारीख को पूरे बिहार को जो है कि हम लोग बंद करने का काम करेंगे। सुशासन कहाँ रह गया? सुशासन कहने वाला स्वयं तो बीमार हो गया कहते कहते, तो इतना भारी बीमार है कि ठीक नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी तो पागल आदमी है, जिसका बापे का नाम शकुनी है और शकुनी के बेटा जो है यह अंधा, गूंगा और बहरा पुत्र है और पगला पुत्र है। कहने को तो कुछ भी कहता है लेकिन पागल है। प्रशांत कुमार जी तो मोदी जी यानी भाजपा यानी आरएसएस का बी टीम है, बी टीम है। हाँ, सम्राट चौधरी हमेशा लालू प्रसाद यादव पे गहरी टिप्पणी। यह पैदा किसका किया हुआ है? ये लालू प्रसाद का, लालू यादव ने पैदा किया है सम्राट चौधरी को। पैदाइश से कहिए कि लालू यादव ने किया है, इसके बाप को भी लालू यादव ने पैदा किया था। अभी तो उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है और हाथ थामने से बीजेपी को ले डूब रहा है। वो जो भी जिस तरह से बोल रहा है, सो से तो बड़े न्याय पसंद और समाज के वंचित लोगों के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्र सुदर्शन धारी लालू भगवान के जो विरोध में बोल रहा है, सब जनता उसको जवाब देगी। हमारी माँ बहनें जो हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, नौजवान जो हैं, उसको करारा जवाब देगी। और बीजेपी को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की गद्दी से उठाकर फेंक देगी। और आने वाले कल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्र सुदर्शनधारी लालू भगवान का जिंदाबाद बोलेगी और उनकी बुलंदियों पर होगी सरकार। आज के बैठक शानदार बैठक है। कार्यकर्ता को आह्वान हो गया राष्ट्रीय लालू प्रसाद जी को। लालू प्रसाद जी को सब कार्यकर्ता से रूबरू हुआ और सब धन्यवाद बधाई दिए। और लाखों लाख की संख्या में कार्यकर्ता यूपी बिहार झारखंड देश भर से आए हुए हैं, कितना उत्साह देखने को मिला? आपको क्या लग रहा है कि सब उत्साहित है कि नहीं? कोई रोते हुए आपको चेहरा नजर आ रहा है क्या? जब लालू जी इस उम्र में उत्साहित हैं तो कार्यकर्ता कैसे नहीं उत्साहित होगा? इसलिए लालू जी के चेहरा देके सारा दिन भूखा रह के और कार्यकर्ता लोग डटे रहे हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रण ले लिए और कसम खा लिए। हो जाती है पटना में दिन दहाड़े? ना, ये तो हत्या हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है इसलिए उसका उजागर हुआ। रोज 10 को हत्या हो रहा है, रात में रोज किडनैपिंग हो रहा है, इसका कहाँ उजागर हो रहा है? राजधानी में नाक के नीचे हत्या हो रहा है। अरे भाई, राजधानी की बात छोड़िए ना आप, मंत्री के कोठी के बगल में गोली चल रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। जबकि एकाध को मंत्री 100 से कम गार्ड बॉडीगार्ड नहीं रहता, सुरक्षा रहता है, उसके बगल में गोली चल रहा है तो पता नहीं चल रहा है। उसके बगल में किडनैपिंग हो रहा है तब पता नहीं चल रहा है। अभी क्या कहिएगा? अभी जो है ये सब गंगा जल छीट दीजिए तो पवित्र हो जाते हैं और हम लोग अपवित्र हो जाते हैं। ये सारे जो लोग हैं बिहार को कुछ अफसर 5-6 अफसर मिलके 5-6 नेता मिलके पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, पूरे बिहार को लूट रहा है। और न बिहार इस सबसे चलने वाला नहीं है। 25 में तस्वीर हम नहीं बदलेंगे, जनता बदल देगा। सुशासन है। दलितों के कलेजा पर नून रगड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग जो है मानते हैं भारतीय जनता पार्टी से मिलकर दलित, महादलित, पिछड़ा के ताकत को कमजोर करना चाहता है और वोटिंग का पावर को कमजोर कर करके पुनः यह चाहता है कि तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को खत्म कर दे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लोकप्रियता, लालू प्रसाद यादव जी का लोकप्रियता को देखकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो है नेता घबरा गए हैं।
उनकी जमीन खिसक गई है, और इसलिए वो जो है कोई ना कोई एक से एक एजेंडा, एक से एक अपना जो है कि उपाय सोच रहे हैं, लेकिन ये चलने उलने वाला नहीं है। बिहार की जनता, बिहार की कमजोर वर्ग के लोग, बिहार के मजदूर वर्ग के लोग, बिहार के दलित समाज के लोग, बिहार के महादलित समाज के लोग, बिहार के युवा वर्ग के लोग, बिहार के सभी जाति समाज के गरीब लोग इस बात को मान चुका है कि तेजस्वी यादव ही हमारा बेटा को नौकरी दे सकता है, तेजस्वी यादव ही नया बिहार बना सकता है, तेजस्वी यादव ही लूट हत्या बलात्कार से हमको रोक सकता है, तेजस्वी यादव बिहार को डेवलप करा सकता है, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में उद्योग धंधा ला सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने दस्तावेज को लेकर ये बड़ा बयान दिया, कहा कि उन्हें 9 तारीख को वो बिहार बंद करेंगे। हाँ, तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ 9 तारीख को पूरे बिहार को जो है कि हम लोग बंद करने का काम करेंगे, और बंद कर करके चुनाव आयोग का हम लोग कड़ा विरोध करने का काम करेंगे कि ये फरमान वो वापस ले, और जब तक ये फरमान वापस नहीं लेगा तब तक इंडिया गठबंधन जो है वह जो है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता रहेगा। कारण है कि देखिए, सवाल यहाँ उठता है कि आप सबसे बड़ा आधार से आप नौकरी दे देते हैं, आधार से आप जो है कि बैंक में खाता दे देते हैं, आधार से आप लोन दे देते हैं, आधार से जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आप आधार से हर कुछ इस धरती का सब कुछ आधार से आप कराते हैं। आसमान में भी आप सुविधा देते हैं तो उसमें भी आधार चाहिए, आप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनुदान देते हैं उसमें भी आधार चाहिए, आपको राशन आप देते हैं उसमें भी आधार चाहिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का काम, चाहे स्वास्थ्य संबंधी मामला हो, चाहे शिक्षा संबंधी मामला हो, या सड़क संबंधी मामला हो, या टेंडर निविदा संबंधी मामला हो, चाहे वह किसी प्रकार का जो मामला हो, सब मामला में आप आधार दे रहे हैं। आई वोटर लिस्ट को सत्यापन में आप आधार क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 40 साल का जो व्यक्ति हो गया है उसके आप मांग रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र, आप उसके बेटा जो है 20 साल का है उससे आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उसके दादा जो है कि 80 साल के हो गए उनका जन्म प्रमाण पत्र आज मांग रहे हैं। तो ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का दलाली, चुनाव आयोग के भीड़ ये सब जो चल रहा है, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। वो दलितों को अधिकार से वंचित करना चाहता है, वोटिंग एक्ट को समाप्त करना चाहता है। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, और हम लोग दलितों के हित में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा को हम लोग मरने नहीं देंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। आखिर दस्तावेज देने में जनता क्यों नाकाम होगी, बताइए आप? अरे अभी क्लियर भाई, हाँ, तो जनता नाकाम नहीं होगी। अब श्री चंद्राराम का उम्र 50 साल हुआ है, और 50 साल पहले का हमसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तब 50 साल पहले के जन्म प्रमाण पत्र हम कहां से लाएंगे? 50 साल पहले हमारी क्या ये सिस्टम तो चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि 50 साल पहले जन्म प्रमाण पत्र कौन बनाता था? हमारे पिताजी हैं, 90 साल के हैं, उनका जो है कि जन्म प्रमाण पत्र 90 साल क्या व्यवस्था था बिहार का, कैसे होता था, क्या चल रहा था, उसकी व्यवस्था पर कभी उन्होंने चिंतन और मंथन किया? तो इस तरीका से आप जो है, और सबसे बड़ा सवाल बिहार के दलितों का है, बिहार का महादलितों का है, बिहार का अति पिछड़ा का है, जिनके 40% लोग बाहर में रहते हैं, और बाहर में रह करके वो काम करते हैं, और जब तक वोटर बूथ पर नहीं आएंगे और वो सत्यापन के लिए कागजात नहीं देंगे तब तक उनको कहने का मतलब सत्यापन नहीं होगा। तो लगता है कि वोट का अधिकार लोगों से छीना जा रहा है जनता से। एकदम निश्चित रूप से वोटिंग पावर छीना जाता है, जबकि हमारे नेता लालू जी ने कहा है वोट का मतलब छोट का राज, वोट का मतलब छोट का राज, वोट का मतलब मजदूर का राज, वोट का मतलब गरीब का राज, वोट का मतलब दबे कुचले का राज। इस ताकत को जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग छीनना चाहता है। रहे हैं कि इस बार 2025 में जो चुनाव होना है उसमें तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है उसको कार फेंकना है, क्योंकि ये सरकार जो है पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है। नीतीश कुमार निसहाय और असहाय हो चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। जितने भी हम लोग युवा हैं वह हम लोग ने पूरी तरह से ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी के हाथ में बिहार की बागडोर को सौंप देना है। 25 में तस्वीर बदलने वाली है बिहार। एकदम निश्चित रूप से बदलेगी, और जो है बिहार का बागडोर युवा तुर्क तेजस्वी जी के हाथ में आएगी। लाखों कार्यकर्ता आज पहुंचे थे बापू सभागार में, यूपी बिहार झारखंड देश भर से, और मनोबल बहुत हाई। एकदम निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी युवा हैं, और युवा के नेतृत्व में बिहार को बदलना है। और बिहार में जो आए दिन अपराध हो रहे हैं, डेली गोलीबारी की घटना हो रही है दिन दहाड़े। आप देखे हैं कल जो है खेतान जी की हत्या हो गई, इससे
इसी राज्य में जो है उनके बेटे की हत्या हुई थी। डेली जो है हत्या और बलात्कार ये सब हो रहा है। इसीलिए इस बार सारे जो बिहार के लोग हैं और पूरे देश के लोगों की नजर है बिहार के चुनाव पर, इसीलिए सारे लोग ने एकदम मिल करके ठाना है इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और जो है निस्सहाय सरकार है नीतीश कुमार बीजेपी की, उसको हटाना है। चुनाव आयोग का जो नया फरमान है उसको लेकर के ये तो पूरी तरह से षड्यंत्र है, बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। और ये लोग जो है जितने भी दलित वोटर हैं, निचले तबका के वोटर हैं, अल्पसंख्यक वोटर हैं, उसको पूरी तरह से जो है वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहते हैं और किसी तरह सत्ता पर जो है वोट का राज समाप्त करके अपने एजेंडा लागू करके ये लोग सत्ता में पुनः हथियाना चाहते हैं।